देखिए, कुछ ऐसी भी कंपनी है जिसके बारे में सर हमें पता होना ही होना चाहिए सर। मतलब कंपल्सरी नहीं है, लेकिन सर नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है सर। नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है सर, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना सर, जिस चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं सर, वही हमारे हाथों से निकल जाता है सर। तो देखिए, अभी मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ सर, वो लगेज, बैग, एक्सेसरीज़ के ऊपर सर ये कंपनी काम करती है सर। आजकल के ज़माने में अगर आप देखोगे, इस टाइप के जो बैग है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हो चुके हैं सर। इस टाइप के जो बैग है ना सर, ये थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं लेके जाने के लिए, लेकर आने के लिए, और मतलब सामान जो रखने के लिए, जो भी कपड़े होते हैं या कुछ भी और भी है जो ट्रैवल के टाइम सर आपको मदद करता हो, तो ये थोड़े मतलब अच्छे होते हैं सर, कंफर्टेबल होते हैं लोगों के लिए सर। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट है ना सर, मार्केट में काफ़ी अच्छे लेवल में चल रही है, लेकिन इस कंपनी का जो शेयर है ना सर, वो अच्छे लेवल में नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर सर हमें ध्यान देना। 500 से भी ज़्यादा आउटलेट है सर इस कंपनी के ऊपर। और प्लास्टिक प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो सर कंपनी भारत सरकार ने सर इन लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है इस बजट में। अगर आपको याद हो तो इसी बजट में भारत सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट से बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया है। उसमें खिलौने आ सकते हैं, टॉय से रिलेटेड, और दूसरी भी चीज़ें हैं, उन सबको मिलाकर सर। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग 50% की गिरावट पे आपको देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो कंपनी है ना सर, ये बांग्लादेश में या आजू बाजू सर हमारे पड़ोसी देश में सर ये कंपनी का कुछ था, एक यूनिट। तो होता हुआ क्या था सर कि उस यूनिट में आग लग गया था, जिसके कारण सर इनको काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ था सर। बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग में भी जो इनका गुड्स इन्वेंट्री वगैरह रखा हुआ था वो भी डूब गया था सर, और काफ़ी अच्छा मतलब इनको अच्छा खासा नुकसान हुआ था सर कंपनी को सर। लेकिन आप समझिए, इस टाइप के जो बैग है ना सर, वो आने वाले ज़माने में बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं सर। कंपनी बोलती है कि देखो भाई, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सर लगेज में, जो भी पैकेज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है हैंड बैग में वगैरह में, ये जो भी है इनके प्रोडक्ट सर सेकेंड लार्जेस्ट है। इससे ये पता चलता है कि सर मार्केट में इस कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो हम इस कंपनी पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भरोसा रखो पूरी तरीके से। और इस कंपनी के पास सर 38% मार्केट शेयर दिखने को मिल रहा है सर, 38%, जो कि अच्छा माना जाता है। मतलब उससे अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बताया जा रहा है, हैंड लगेज हो जाता है, सॉफ्ट लगेज हो जाता है, ट्रॉली बैग, स्कूल बैग आपको देखने को मिल जाएगा सर, यहाँ पर बैकपैक आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सूटकेस वगैरह हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं सर। तो ये कंपनी बनाने की कोशिश करती है सर, ऐसा है। इसका ब्रांड नेम है, इसका जो ब्रांड है ना सर, मतलब जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो किसी ब्रांड के अंदर बनाती है सर। तो इसका VIP ब्रांड है सर, ठीक है, स्काई बैग ब्रांड है सर। तो ये सारे इनके ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बेचती है कंपनी। 2 से 3 कैटेगरी में ये कंपनी रखती है। पहला प्रीमियम कैटेगरी, जो ऑफकोर्स मिडिल क्लास वाले लोग या उनसे ऊपर वाले खरीदते हैं, और बाकी नॉर्मल लोग जो रहते हैं सर, वो नीचे वाले खरीद लेते हैं। कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, हम न्यू लॉन्चेस करने जा रहे हैं सर। न्यू लॉन्चेस में कंपनी बोल रही है 51 न्यू प्रोडक्ट्स आपको दिखने को मिलेगा, 26 न्यू प्रोडक्ट्स आपको दिखने को मिलेगा सर, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आपको दिखने को मिलेंगे सर। तो इस टाइप से सर बहुत सारे ये जो कंपनी है सर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। जहाँ पर सर ये मान लेते हैं, सुनिए, अगर ये कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती थी, अब ये 150 प्रोडक्ट बेचेगी सर। 50 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो गया ना, एग्जाम्पल बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब क्या होगा सर कि इस कंपनी के पास ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होगा सर, ज़्यादा सक्सेस रेशियो होगा कंपनी का प्रॉफिट करने का सर, क्योंकि इस कंपनी के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो गए। अब जब कस्टमर आएगा तो सर कुछ ना कुछ सर अट्रैक्ट होकर ही जाएगा सर, यहाँ पर बताया जा रहा, ठीक है। चैनल वाइज रेवेन्यू आप चाहो तो वो भी देख सकते हो सर। जनरल ट्रेड हो जाता है, रिटेल ट्रेड हो जाता है, जितने भी मॉडर्न ट्रेड हो जाता है, ई-कॉमर्स हो जाता है, CDSL। जनरल ट्रेड मतलब देखो भाई, रिटेल वालों से कितना पैसा कमाते हैं उनको बेच कर, ऑनलाइन वालों से कितना कमाते हैं, होलसेल, मतलब ये डिपेंड करता है। कंपनी अपने जितने भी लगभग पार्टनर्स बना रखे हैं यहाँ पर, 2 ही ब्रांड इनका ज़्यादा अच्छा चलता है सर, जो कि लगभग यहाँ 24 आपको बताया जा रहा है, और एक ये 2 को मिलाकर सर ये 43% सर। तो इस कंपनी के पास ये पता चलता है कि ब्रांड जो है ना सर, उसका पकड़ मार्केट में अच्छा है। इस कंपनी ने लगभग सर 500 एग्जीक्यूटिव ब्रांड आउटलेट सर खोल रखे। कहाँ लोकेटेड, कहाँ है सर? मॉल, एयरपोर्ट, मतलब जो प्रीमियम अर्बन एरिया है ना सर, वहाँ पर। मतलब कहीं पर मॉल है तो उसके बाजू में स्टोर खोल दो भाई, एयरपोर्ट है उसके बाजू में खोल दो भाई, कोई बहुत बड़े अगर मान लेते हैं, कुछ बड़े ब्रांड वाले अगर वहाँ पर बहुत सारे दुकान है, उसके बाजू में खोल दो भाई, ताकि फील होना चाहिए कि देखो ये जो है प्रीमियम बिलोंग करता है सर, प्रीमियम क्वालिटी का। अभी एयरपोर्ट के सामने सर अगर मान लेते हो 20,000 में भी अगर बेचोगे ना, तो सर लोग खरीद लेंगे बैग। 5,000 का बैग अगर आप 20,000 में भी बेचोगे ना, तो ले लेंगे सर। क्यों? क्योंकि उनको प्रीमियम क्वालिटी से मतलब है। क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, ठगना नहीं है उनको, ठगना ना भाई। मैं बोल रहा हूँ आप अपना मार्जिन रख लो, लेकिन प्रोडक्ट उनको 1 नंबर दो सर, क्योंकि एयरपोर्ट के आजू बाजू जो जाते हैं ना सर, वो थोड़े प्रीमियम कस्टमर रहते हैं सर। अब ये कंपनी बोल रही है कि देखो भाई, अब हम ऑनलाइन सेल्स को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमें पता है सारी दुनिया जो है डिजिटल हो रही है सर, सारी दुनिया डिजिटल हो रही है। तो ऑनलाइन अगर हम बेचते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैन पावर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मार्जिन कम रहेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा सर यहाँ पर।
तो सर ये है वो कंपनी, अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने से सर ये कंपनी, या पिछले 1 साल से तो टेंशन में है सर ये कंपनी। लंबे समय से सर इसका शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, लंबे समय से गिरा हुआ है। ये बेचारा गिर के सर 63% तक आ चुका था, गिर के 63% आ चुका था, मतलब बहुत तगड़ा गिरावट हुआ था सर, बहुत ही तगड़ा। इतना गिरावट के बाद तो सर कोई भी मतलब हिम्मत छोड़ देगा सर, कोई भी अपना हिम्मत छोड़ देगा कि नहीं भाई अच्छी कंपनी नहीं है। लेकिन सर क्या करे, 63% गिरावट के बाद अगर कोई रिसर्च करे ना तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही मज़ा होता है सर, आप समझिए सर। तो कंपनी ख़राब नहीं है सर। कभी कभी क्या होता है ना कि लगभग मार्केट में ऐसा होता है, सिचुएशन क्रिएट होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है ना, तो लोग सर मतलब क्या होता है ना कि नीड वाली चीज़ों को छोड़ के वांट में चले जाते हैं सर। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कंपनी सर एक तरीके से लोगों को बोल रही है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, समझिए। 500 आउटलेट कंपनी ने खोले हैं सर, लगभग इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंपनी ने इंक्रीज़ किए हैं। तो कंपनी बैठा हुआ नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी कर रही है सर। तो वही तो लोग सर शेयर प्राइस पे देखते हैं कि भाई 60% गिरा हुआ, नहीं कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी सर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है वो तो देखो। कल के डेट में अगर रॉकेट हो जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे यार पहले नहीं बताया। सर पहले ही बताया जाता है आपको, लेकिन ध्यान आप बाद में देते हो, ध्यान आप बाद में देते हो सर। वही चीज़ है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। अब 60% गिरा हुआ स्टॉक, लोगों को लगेगा यार ये क्या दे दिया, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, कल के डेट में डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं रहता सर, डूब जाएगा। आप क्या करते हैं ना सर, कंपनी जो है ना प्लास्टिक प्रोडक्ट से डील करती है ना, तो उसके अंदर सर और भी बहुत सारे मतलब जो है प्रोडक्ट बनाने की कंपनी कोशिश कर रही है सर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सर। और इसके अंदर भी ना सर लगभग एक कस्टमर को डिवाइड कर देते हैं कि भाई जो हाई लेवल के कस्टमर होंगे उनको हम किस टाइप का प्रोडक्ट बेचेंगे, जो लो लेवल के कस्टमर होंगे उनको हम किस टाइप का प्रोडक्ट बेचेंगे सर। इनको पता है कि किस कस्टमर को क्या प्रोडक्ट बेचना है सर, कैसे उनको क्वालिटी चाहिए, उनको पैसे से मतलब है या केवल प्रोडक्ट से मतलब है सर, ये सब इनको पता होता है सर, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो मतलब और भी प्रोडक्ट्स लगभग यहाँ देख सकते हो, बैग यहाँ पर दिखा रहा है स्टाइल से। यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि ये बैग है सर, ये बैग है आपको दिखाया जा रहा है, ये बैग टाइप का आपको दिखाया जा रहा है, ये सारे बैग्स आपको दिखाए जा रहे हैं सर यहाँ पर। कि अब जो होता है ना सर डिफरेंट टाइप के जो बैग होते हैं सब बेचते हैं सर ये लोग। स्कूल बैग से लेकर लगभग जो है छोटे छोटे जो लेडीज़ हैंड बैग होते हैं ना सर, वो भी ये लोग बेचते हैं सर। और बड़े बड़े सूटकेस वगैरह जो हैं तो वो तो सर कंपनी का मेन प्रोडक्ट है सर, वो लोग मेन प्रोडक्ट पिच करते हैं सर। और भी लगभग नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, देख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो ट्रैवल एक्सेसरीज़, मतलब अगर आप ट्रैवल करते हो तो उससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ होते हैं ना सर, वो भी अब ये लोग बेच रहे हैं सर। ये चाहते हैं कि ट्रैवल करते समय इंसान का जो लाइफ हो ना सर वो थोड़ा ईजी हो जाए। वही बोल रहा हूँ कि ये और नए प्रोडक्ट को सर डेवलप कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सर देखो ये लोग कैसे डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को सर, ये इंडिया को छोड़ के जाते हैं दूसरे देश में, वहाँ का कल्चर को देखते हैं। जो डेवलप कंट्री है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के कल्चर को जाते हैं सर, देखते हैं, समझते हैं, उसको लगभग ऑब्जर्व करते हैं सर, और उसको क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद सर फिर सीधा इंडिया आ जाते हैं और वही चीज़ फिर बोलते हैं भाई ये हम बनाएंगे इंडिया में। ऐसा ही होता है सर, ज़्यादातर चीज़ें ऐसा ही होता है सर। तो ये इस तरीके की चीज़ें चलती है मार्केट में। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ध्यान दीजिए, आपको कैसा लगा नहीं लगा वो बात की बात है। ये देख सकते हो सर, अब क्या है कि ये लोग भी प्रीमियम टाइप के जो ये शॉप जो ओपन करेंगे ना, ये खुद का भी शॉप ओपन कर रहे हैं सर। देखो पहले क्या करते थे सर, ये रिटेल वाले को बेच देते थे और उनको मार्जिन दे के बोलते थे तुम माल बेचो भाई, ठीक है। अब ये कंपनी क्या बोल रही है कि भाई अब हमारा खुद का दुकान रहेगा, पूरा प्रॉफिट अब हम ही रखेंगे, खुद का दुकान भी है कंपनी। मतलब 3-4 जो मॉडल होते हैं सारे मॉडल कंपनी आजमाने की कोशिश कर रही है। मतलब रिटेल वाले को भी देंगे, खुद का भी दुकान खोलेंगे सर, और फ्रेंचाइजीज़ होगा उसको भी ओपन करेंगे सर, ठीक है। और कौन से मॉडल पे फ्रेंचाइजीज़ खुलेगा वो डिपेंड करता है। मतलब ये सारी मॉडल से कंपनी कोशिश करे कि हम करें, स्टोर भी खुद का खोले सर, हर चीज़ सर। तो ये मतलब बड़े लेवल पर सर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिब्रिटी से सर ये लोग अपने बैग को जो होता है ना सर, ये करवाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमोट करवाते हैं सर, ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं सर। देख रहे हो स्कूल बैग को भी सर ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि मतलब बच्चे भी स्टाइलिश हो गए भाई, बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। ये इनका देखिए सर, बड़े लेवल में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन बहुत पैसा खर्च करते हैं सर ये लोग, हाँ बहुत पैसा खर्च करते हैं सर दिखाने में, दिखावा करने में, उसको बोलते हैं। देख सकते हो बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं सर। अब लोग बोलेंगे भाई मैंने तो पोस्टर देखे नहीं सर, ये सारे पोस्टर अर्बन एरिया में लगाए जाते हैं, एकदम फुल डेवलप्ड एरिया में सर, फुल डेवलप्ड एरिया में सर, जहाँ पर प्रीमियम मतलब मुंबई में लगाए जाएंगे सर, दिल्ली में लगाया जाएगा सर, गुजरात में लगाया जाएगा सर, बेंगलोर में लगाया जाएगा सर, तेलंगाना में लगाया जाएगा सर, आंध्रा में, हैदराबाद में लगाया जाएगा सर। तो जो एकदम पूरी तरीके से डेवलप एरिया है ना सर, वहाँ लगाते हैं। फालतू जगह में गांव में लगा के छोड़ देंगे तो सर वो पोस्टर को निकाल के सर वो लोग झोपड़ी बना लेंगे सर, समझ रहे हो ना। तो पोस्टर भी गया, पैसा भी गया, जो प्रोडक्ट जाना था उल्टा मतलब कुछ अलग ही हो जाता है सर। इस तरीके से यहाँ देख सकते हो सर, 3D तरीके से सर ये लोग अपने आप को एडवर्टाइज़ करवाते हैं सर। तो ये लोग बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ज़माना बदल रहा है सर, चीज़ें बदलेगी। इसमें सर और चीज़ प्रोडक्ट बदल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, शो ऑफ नाम की भी चीज़ होती है। शो ऑफ के चक्कर में भी सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं सर, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
देख सकते हो शाहरुख खान है शायद, ये भी बॉलीवुड के स्टार है सर। तो ये देखें अंबानी, ये क्या क्या सर ये लोग करते रहते, कहाँ कहाँ से क्या है वो तो मुझे पता नहीं है। तो पता नहीं क्या क्या है इन लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है सर, ठीक है। लेकिन हाँ ये अपने ब्रांड को पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ एडवर्टाइज़ करते हैं सर। ट्रेन वगैरह हो जाता है, ये क्या बोलते हैं मेट्रो वगैरह हो जाता है, मेट्रो पर भी सर ये अपने आप को एडवर्टाइज़ करवाते हैं सर। मेट्रो अर्बन एरिया में, मेट्रो कहाँ देखने को मिलेगा सर, अर्बन एरिया में। मेट्रो के अंदर बाहर ये सारी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा सर। तो ये दिखाता है बसेस वगैरह होते हैं, वो भी नॉर्मल बसेस नहीं है, अलग टाइप के बसेस होते हैं सर। तो ये अलग ही टाइप से एडवर्टाइज़ करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ इसके प्रोडक्ट की ताकत को समझिए सर। इन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाया है सर। अब ये कंपनी धीरे धीरे इतना बाउंस बैक कर देगी, इतना बाउंस बैक कर देगी सर, आपको पता नहीं। शादी वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो सर यही चाहिए, चाहे गरीब की हो अमीर की हो, तो सब लोग यही लेके आते हैं सर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सर सिंपल, मैं आपको बोल रहा हूँ एक टिकटॉक वीडियो देख लो सर। टिकटॉक वीडियो भी जब देखोगे ना सर, तो शहर से आता है बंदा, दिखाता है कि मैं शहर से आया हूँ, मतलब पिताजी दिखाते हैं कि पिताजी मतलब कमा के आए हैं बाहर से, शहर से कमा के आए हैं गाँव। तो उनके हाथ में भी सर सूटकेस रहता है, तब पता चलता है कि भाई वो शहर से कमा के आया है। नहीं तो अगर एक झोला दे दिया गया, बोरी दे दिया गया, तो लगता है यार बाजू से आ गया तब तो ये दिखाया जाता है सर, टिकटॉक में भी दिखाया जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि अमीरों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब लोग भी सर इससे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सर, इसका प्रभाव गरीब लोगों पर भी पड़ रहा है सर, इसका इम्पैक्ट। वही बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा कि कंपनी ठीक ठाक लगी सर, अच्छा खासा कंपनी के पास मार्केट शेयर है, काफ़ी बड़े लेवल में सर इस कंपनी स्टोर खोल रही है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रही है सर। यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सर, लगभग मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब अच्छे स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके वजह से मुझे थोड़ा ठीक लगा सर, और कुछ नहीं। स्टॉक का प्राइस तो अप एंड डाउन होता रहता है सर।